हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ITI मैकेनिकल। तो फ्रेंड, आज जो है हम पार्ट वन लाइनर क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। पॉइंट 1, किस पद्धति में टॉलरेंस जो है बेसिक साइज़ के दोनों पर दिया जाता है। सो फ्रेंड, बायलैटरल टॉलरेंस में जो है बेसिक साइज़ के दोनों तरफ टॉलरेंस दिया जाता है। मतलब अगर बेसिक साइज़ 19 है तो यहाँ पर प्लस में 0.02 और माइनस में 0.02, मतलब बेसिक साइज़ के दोनों तरफ टॉलरेंस दी जाती है। ओके, अगर इसका हम टॉलरेंस देखा जाए तो यहाँ पर 19.02 ये मिनिमम टॉलरेंस हो जाएगा, और अगर मैक्सिमम देखा जाए तो यहाँ पर 18.98 ये मैक्सिमम, यहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये मिनिमम टॉलरेंस मतलब साइज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 2 फीट होने वाले पुर्जों के साइज के अंतर को कहते हैं। सो फ्रेंड, 2 फीट में होने वाले मतलब फीट में जो अंतर रहता है उसको अलाउंस कहते हैं। ओके, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों पार्ट के जो अंतर, ये अंतर रखा जाता है, इसको अलाउंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, किस में अंतर जानबूझकर इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। सो फ्रेंड, अलाउंस जो है, अलाउंस में जानबूझकर फिट में प्राप्त थोड़ा सा अंतर रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, किस होल के साइज़ की हाई लिमिट और शाफ्ट के साइज़ की लो लिमिट के अंतर को कहते हैं। सो फ्रेंड, किसी साइज़ के होल के हाई लिमिट और शाफ्ट की लो लिमिट, इसको जो है अधिकतम अलाउंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, किसी होल के साइज़ की लो लिमिट और साइज़ के शाफ्ट के साइज़ की हाई लिमिट के अंतर को न्यूनतम अलाउंस कहते हैं। मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट, होल की साइज़ का लो लिमिट और शाफ्ट की साइज़ का हाई लिमिट, इन दोनों को अंतर को जो है न्यूनतम अलाउंस कहते हैं। और अगर होल के साइज़ की हाई लिमिट और शाफ्ट के साइज़ की लो लिमिट होगी, वहाँ पर अधिकतम अलाउंस प्राप्त होता है। ओके, मतलब अधिकतम अलाउंस निकालने वहाँ से हम निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पुश फिट किस फिट के अंतर्गत आती है। सो फ्रेंड, पुश फिट जो है ट्रांजैक्शन फिट के अंतर्गत आती है। ओके, इस फिट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर फिट जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला क्लियरेंस फिट, नंबर 2 ट्रांजैक्शन फिट, और नंबर 3 इंटरफेरेंस फिट। सो फ्रेंड, ट्रांजैक्शन फिट में जो है यहाँ पर पुश फिट और रिंगिंग फिट आता है। और क्लियरेंस फिट में देखा जाए तो यहाँ पर स्लाइड फिट, इजी स्लाइड फिट, रनिंग फिट और स्लैक रनिंग फिट, उसके बाद लूज रनिंग फिट। क्लियरेंस फिट के अंदर इतने फिट आते हैं। ओके, और ट्रांजैक्शन फिट में यहाँ पर पुश फिट और रिंगिंग फिट आते हैं। ओके, और नेक्स्ट इंटरफेरेंस फिट में फोर्स फिट, सेकंड टाइट फिट और थर्ड श्रिंक फिट, ये तीनों जो है इंटरफेरेंस फिट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इनका अगर फिगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह होल है और यह शाफ्ट है। ओके, होल का टॉलरेंस जोन इस कलर से दर्शाया हुआ है और शाफ्ट का क्लियरेंस जोन इस कलर से दर्शाया है। ओके, यहाँ पर दर्शाया है। इनके दोनों में जो क्लियरेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा होगा, यहाँ से और यहाँ, इन दोनों के जो क्लियरेंस है इसको क्लियरेंस फिट बोलते हैं। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर यह होल का टॉलरेंस जोन है और यह शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है। ओके,
इन दोनों ये दोनों जो टॉलरेंस जोन है एक दूसरे को आपस में मतलब टच हो रहे हैं, इसको जो है हम ट्रांजैक्शन फीट कहते हैं। ट्रांजैक्शन फीट में कभी कभी इंटरफेरेंस फीट भी आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखा जाता है यहाँ पर, ये इंटरफेरेंस फीट में यह होल का टॉलरेंस जोन है और यह शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है। शाफ्ट का जो टॉलरेंस जोन है ये होल के टॉलरेंस जोन से ऊपर है। ओके, जहाँ पर ऐसा कंडीशन होता है वहाँ पर वह इंटरफेरेंस फीट होता है। ओके, आशा करता हूँ आपको ये तीनों फीट समझ में आ गए होंगे। और रेलवे के व्हील में कौन सा फीट प्रयोग किया जाता है सुपर, वहाँ पर हम इंटरफेरेंस फीट का प्रयोग करते हैं। और लकड़ी के बैलगाड़ी का चक्का रहता है ना, उसके ऊपर चढ़ाने की क्रिया को वह भी इंटरफेरेंस फीट के अंतर्गत आता है। ओके, चलते हैं पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट, किस पार्ट का साइज, किस पार्ट का वह साइज जिस पर सभी प्रकार की सीमाएं एवं लिमिट सुनिश्चित की जाती है, इन्हें बेसिक साइज कहते हैं। ओके, ऐसी साइज जिसके ऊपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये दोनों साइजें उसके ऊपर सुनिश्चित की जाती है, उसको हम बेसिक साइज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, किसी बने हुए जॉब को मापने पर जो माप प्राप्त होता है उसे वास्तविक माप कहते हैं। ओके, एक्चुअल माप, एक्चुअल माप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, किसी जॉब पार्ट के बेसिक माप पर तथा वास्तविक माप में बीजगणितीय अंतर को कहते हैं। सो फ्रेंड, किसी जॉब के बेसिक माप और वास्तविक माप मतलब बेसिक माप और उसके बाद जो मापा गया माप है, इन दोनों के बीजगणित अंतर को डेविएशन, ओके, विचलन कहा जाता है। ओके, विचलन। नेक्स्ट पॉइंट, किसी जॉब के साइज की अधिकतम सीमा और उसके अनुरूप साइज के बीजगणितीय अंतर को कहते हैं। सो फ्रेंड, किसी साइज के अधिकतम सीमा और उसके अनुरूप साइज के अंतर को अधिकतम विचलन कहा जाता है। इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल फंडा है। यहाँ पर अधिकतम सीमा है इसलिए यहाँ पर अधिकतम विचलन हो जाएगा। ओके, अधिकतम सीमा अनुरूप साइज के बीजगणितीय अंतर को, और जहाँ पर साइज की न्यूनतम सीमा और उसके अनुरूप बेसिक साइज, इन दोनों को अंतर को न्यूनतम विचलन कहा जाता है। ओके, मतलब ये दोनों अगर आप याद रखेंगे तो ये आसानी से विचलन आप याद रखेंगे। ओके, अधिकतम सीमा इसलिए अधिकतम विचलन। ओके, न्यूनतम सीमा अनुरूप बेसिक साइज, इनके अंतर को न्यूनतम विचलन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइंग में दी गई मुख्य रेखा जिस पर छूट एवं सीमा दी जाती है यह मूल बेसिक साइज का प्रतीक है। तो फ्रेंड, जिसके ऊपर छूट या सीमा दी जाती है उसको हम बेसिक साइज के प्रतीक कहलाता हो जो है शून्य रेखा कहलाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, होल की उच्चतम विचलन। तो फ्रेंड, होल की उच्चतम विचलन को ES से दर्शाया जाता है। ओके, बड़े लेटर से, और होल की न्यूनतम विचलन को EI, बड़े EI अक्षर से दर्शाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, अगर शाफ्ट का उच्चतम विचलन पूछा जाए तो वहाँ पर छोटे ES में दर्शाया जाता है, और शाफ्ट की न्यूनतम विचलन छोटे EI से मतलब स्मॉल EI से। ओके, इसको याद रखने का एक ही फंडा है, मतलब एक फंडा है कैसा, I सबसे पहले आता है इसलिए I जो है छोटा हो जाएगा। ओके, और S जो है बाद में आता है इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। ओके, ये बड़ा और ये छोटा। ओके, ऐसा इसको आप याद रख सकते हैं। ओके, और होल के लिए कैपिटल अक्षर में और शाफ्ट के लिए न्यूनतम अक्षर में मतलब छोटे अक्षर में दर्शाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, श्रिंकेज फिट का उत्तम उदाहरण है। सो फ्रेंड, श्रिंकेज फिट का जो उत्तम उदाहरण जो है बैलगाड़ी के रिम के पहिए पर रिम चढ़ाना। ओके, इसका अगर फिगर देखा जाए तो
कुछ इस तरह का लकड़ी का पहिया होता है। ओके, इसके ऊपर ऐसे रिम चढ़ाने की प्रोसेस को, मतलब यहाँ पर इसके ऊपर आयरन की पट्टी इसके ऊपर चढ़ा दी जाती है। ओके, और ये बाद में श्रिंक मतलब आकुड़ना। ओके, बाद में यह आकुड़ जाती है। ओके, इसलिए जो है श्रिंकेज फिट जो है बैलगाड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाने का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। रिंगिंग फिट और स्लाइडिंग फिट किस फिट में आती है? स्टूडेंट, रिंगिंग फिट और स्लाइडिंग फिट मैंने उस फिगर में आपको क्लियर कर दिया है। ये जो है क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आती है। ओके, क्योंकि इसमें क्लियरेंस मिलता है, दोनों चैप्टर पर क्लियरेंस मिलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स फिट, ड्राइविंग फिट, श्रिंकेज फिट किस फिट के अंतर्गत आती है? स्टूडेंट, फोर्स फिट, ड्राइविंग फिट और श्रिंकेज फिट जो है इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पुश फिट। स्टूडेंट, पुश फिट जो है ट्रांजैक्शन फिट के अंतर्गत आती है। ये तीनों फिटों के बारे में मैंने उस फिगर में क्लियर कर दिया है। ओके, उनका शाफ्ट और होल में कैसा फिगर रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आईएसआई सिस्टम में लिमिट और फिट के माप की स्टैंडर्ड रेंज। सो फ्रेंड, आईएसआई सिस्टम फिट में लिमिट और फिट के माप की रेंज है 0 से 500 mm तक रेंज की स्टैंडर्ड माप की रेंज है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर शाफ्ट और बुश बेयरिंग उदाहरण है। सो फ्रेंड, शाफ्ट और बुश बेयरिंग ये जो है रिंगिंग फिट का उदाहरण है, मतलब इसमें से थोड़ा सा क्लियरेंस मिलता है। ओके, शाफ्ट और बुश बेयरिंग ये जो है रिंगिंग फिट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट, वह माप जिस पर विचलन दिया जाता है। तो फ्रेंड, बेसिक माप यह वह माप है जिसके ऊपर विचलन दिया जाता है। ओके, मतलब अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन बेसिक साइज के ऊपर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय मानक के अनुसार मौलिक विचलन को बांटा गया है। सो फ्रेंड, भारतीय मानक के अनुसार 25 मौलिक विचलन में इसको बांटा गया है। ओके, और ब्रिटिश मानक में इसको 21 विचलन में बांटा गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय मानक के अनुसार बेसिक टॉलरेंस होता है। सो फ्रेंड, भारतीय मानक के अनुसार बेसिक टॉलरेंस जो है 18 ग्रेड में होते हैं और ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अनुसार ये 16 ग्रेड में होते हैं। ओके, 16। नेक्स्ट पॉइंट, विचलन होता है। सो फ्रेंड, विचलन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लिमिट और फिट सिस्टम में बने पार्ट्स होते हैं। सो फ्रेंड, लिमिट और फिट सिस्टम में जो पार्ट बने होते हैं इंटरचेंजेबल, मतलब अगर एक पार्ट खराब हो जाए तो दूसरा पार्ट आप वहाँ पर लगाकर उसको असेंबल आसानी से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लिमिट साइज और बेसिक साइज के अंतर को कहते हैं। सो फ्रेंड, लिमिट साइज और बेसिक साइज के अंतर को विचलन कहते हैं। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, एक्चुअल माप और बेसिक साइज इनके अंतर को भी विचलन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर हम सरफेस फिनिश, लैपिंग, होनिंग इससे रिलेटेड क्लियर में जानकारी लेते हैं। ओके, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, किसी जॉब की सरफेस पर टूल के कटिंग एज से जो महीन विषमताएं बनती है उन्हें कहते हैं। स्टूडेंट, किसी जॉब की सरफेस के ऊपर कटिंग टूल के एज से जो महीन मतलब ज़्यादा विषमताएं बनती है उनको रफनेस कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट, किसी जॉब की सरफेस पर रफनेस की अपेक्षा से अधिक चौड़ी विषमता है को कहते हैं। स्टूडेंट, रफनेस से अधिक चौड़ी विषमता है उसको वेवनेस कहते हैं। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट, किसी जॉब की सरफेस पर वह विषमताएं जो कि किसी एक स्थान या कहीं कहीं पड़ती है वह कहलाए। सो फ्रेंड वहाँ पर उसको जो है फ्लॉज कहते हैं। मतलब विषमताएं जो है कहीं कहीं पड़ती है वहाँ पर उसको जो है फ्लॉज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, किसी जॉब की सरफेस पर जिस दिशा में फिनिशिंग की जाती है उसे कहते हैं। तो फ्रेंड किसी जॉब की सरफेस पर जिस दिशा में फिनिशिंग करते हैं उसको ले की दिशा कहते हैं। ओके, ले की दिशा। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिन्हें मशीनिंग और ग्राइंडिंग करने के बाद भी अधिक परिशुद्धता फिनिशिंग की आवश्यकता होती है। उसके लिए जो क्रिया की जाती है उसको कहते हैं। सो फ्रेंड किसी जॉब के मशीनिंग या ग्राइंडिंग करने के बाद भी कुछ विषमताएं, अशुद्धता, परिशुद्धता फिनिशिंग की आवश्यकता होती है, उनके लिए हम लैपिंग का प्रयोग करते हैं। ओके, लैपिंग में जो है 0.01 इतना मटेरियल रिमूव होता है। ओके, लैपिंग जो है सबसे परिशुद्ध प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लैपिंग का प्रयोग किया जाता है। सो फ्रेंड लैपिंग का प्रयोग जो है पिस्टन पिन, पिस्टन रिंग, गेज ब्लॉक इनके लिए की जाती है लैपिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लैपिंग क्रिया अंदर और बाहर दोनों की प्रकार की जाती है। सो पॉइंट ओके, लैपिंग प्रक्रिया जो है सतह पर की जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सामान्यतः लैपिंग अलाउंस रखा जाए। सो फ्रेंड मैंने इसके पहले ही बता दिया, लैपिंग अलाउंस जो है 0.01 mm रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्टील पर लैपिंग के लिए प्रयोग एब्रेसिव। सो फ्रेंड सॉफ्ट स्टील पर लैपिंग के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ओके, और हार्ड स्टील पर सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। ओके, और लैपिंग और होनिंग एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब होनिंग में जो है हार्ड मटेरियल के लिए एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं और सॉफ्ट मटेरियल के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गेज के लिए लेप की जाने वाली धातु एब्रेसिव। तो फ्रेंड गेज के लिए बोरॉन कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टंगस्टन कार्बाइड पर लैपिंग के लिए प्रयोग करते हैं। सो फ्रेंड टंगस्टन कार्बाइड पर लैपिंग करने के लिए डायमंड का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखा जाए 1 माइक्रोन बराबर। सो फ्रेंड 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है, और अगर 10 माइक्रोन पूछा जाए तो हर 0.1 mm हो जाएगा। ओके, चलते हैं पॉइंट की ओर। 1 माइक्रो इंच। सो फ्रेंड 1 माइक्रो इंच का मान जो है कुछ इस टाइप का होता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 इंच यहाँ पर जो साइन है ऊपर का ये इंच का साइन होता है। ओके, 1 माइक्रो इंच बराबर इतना होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आरए का मान प्रकट करता है। सो फ्रेंड आरए का मान जो है 0.00001 mm ये जो है आरए का मान प्रकट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ज़्यादातर 1 माइक्रोन ही पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, उत्पादन विधि के स्वाभाविक एक्शन के कारण सरफेस स्ट्रक्चर में बनने वाली विषमताएं को रफनेस कहते हैं। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग दिया है। यहाँ पर इसको टूल के चलने के कारण जो उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनता है उसको सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस इंडिकेटर के स्टाइल की धातु होती है। सो फ्रेंड सरफेस इंडिकेटर के स्टाइलिश की धातु जो है डायमंड होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्क्रैचों को दूर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि। तो फ्रेंड स्क्रैचों को दूर करने के लिए पॉलिशिंग प्रोसेस की जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, किस विधि का प्रयोग लैब पर
एब्रेसिव लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट लैब पर एब्रेसिव लगाने की प्रोसेस जो है उसको चार्जिंग प्रोसेस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लैपिंग प्लेट पर ग्रोव्स बने होते हैं। स्टूडेंट लैपिंग प्लेट पर प्लेट का चार्जिंग खत्म होने पर बाद में फिर से उसको लैपिंग पेस्ट की धारणा करने के लिए उसमें ग्रूव बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, होनिंग मशीन का मूवमेंट होता है। स्टूडेंट होनिंग मशीन का मूवमेंट जो है वर्टिकल और रेसिप्रोकेटर। ओके, रेसिप्रोकेटिंग मतलब वर्टिकल और वह घूमता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन फेरस धातु पर प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट नॉन फेरस धातु पर ये होनिंग प्रोसेस का ये है। लैपिंग और होनिंग एक दूसरे के एब्रेसिव में मतलब अपोजिट है। ओके, नॉन फेरस के लिए यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मेटल पार्ट को चमकाने व सुंदर बनाने की क्रिया को कहते हैं। स्टूडेंट किसी मेटल के पार्ट को चमकाने व सुंदर बनाने की प्रोसेस जो उसको फ्रॉस्टिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टम्बलिंग क्रिया का दूसरा नाम। स्टूडेंट बैरलिंग फिनिशिंग का दूसरा नाम जो है टम्बलिंग क्रिया होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सतह के ऊंचे नीचे स्थानों को दबाव द्वारा समतल करने की क्रिया को कहते हैं। स्टूडेंट किसी सतह से किसी जॉब के पार्ट के ऊपर नीचे सतह को समतल करने की प्रक्रिया जो उसको बर्निशिंग कहते हैं। ओके, बर्निशिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस फिनिश को प्रकट किया जाता है। स्टूडेंट सरफेस फिनिश को त्रिभुज द्वारा प्रकट किया जाता है और N7 के लिए 1.6 ये वैल्यू होती है। ओके, और N8 के लिए 3.2 होती है। ओके, मतलब इसका दो गुना करके जाने का। नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस की रचना का कंपोनेंट जिस पर रफनेस अधिक प्रभावित होती है उसे कहते हैं। स्टूडेंट सरफेस की रचना कंपोनेंट जिस पर रफनेस अधिक प्रभावित होती है उसको वेवीनेस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कटिंग टूल के मूवमेंट द्वारा वर्कपीस पर बनने वाला पैटर्न जो उसको सरफेस टेक्सचर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ड्रेसिंग करने वाले औजार को कहते हैं। स्टूडेंट ड्रेसिंग करने वाले औजार को फील्ड ड्रेसर कहते हैं और ड्रेसर के और दूसरे भी टाइप है जिससे डायमंड ड्रेसर, स्टार व्हील ड्रेसर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सैंड बेल्ट ग्राइंडिंग द्वारा किस जॉब की ग्राइंडिंग की जाती है। स्टूडेंट सैंड बेल्ट द्वारा टेढ़े मेढ़े आकृति की जॉब की ग्राइंडिंग की जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिश व्हील का प्रयोग जो है कटर के दांतों को तेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, ग्रेन साइज को मापा जाता है। स्टूडेंट ग्रेन साइज को जो है प्रति वर्ग इंच में मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ISI के अनुसार ग्रेन साइज को वर्गीकरण किया जाता है। स्टूडेंट ISI के अनुसार 10 से 600 तक ग्रेन साइज को बांटा गया है। ओके, इसको जो है AH 10-24 ओके 10, 25, 30, 60 ऐसे पार्टों में बांटा गया है। ओके, 4 पार्टों में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा जो पार्ट है यहाँ पर 80 से 180 और 120 से 300, 320 से 600 तक ऐसे बांटा गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेंड ग्रेन साइज को जो है कुछ इस टाइप में बांटा गया है। ओके, कोर्स के लिए
10 से 24 रखा, मतलब उसका साइज़ रखा गया है। और मीडियम के लिए 30 से 60 और फाइन के लिए 80 से 180 और बाद में वेरी फाइन के लिए 220 से 600 ऐसी ग्रेन साइज उसमें उसको पार्टों में उसे डिवाइड किया गया है। ओके, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वेरी फाइन के लिए ग्रेन साइज किस से किस तक होती है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। स्ट्रक्चर नंबर में पाए जाते हैं। स्टूडेंट स्ट्रक्चर जो है 1 से 16 नंबर तक पाए जाते हैं। ओके, उसमें 2 स्ट्रक्चर होते हैं, डेंस स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर जो है रफ ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और डेंस स्ट्रक्चर फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पोर्टेबल ग्राइंड का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट पोर्टेबल ग्राइंड का प्रयोग कास्टिंग के बाद वेल्डिंग शॉप में जॉब पर वर्क करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फालतू धातु हटाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राइंडिंग व्हील पर एक प्रकार का औजार होता है। स्टूडेंट ग्राइंडिंग व्हील जो है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। इसमें हज़ारों कटिंग मतलब कटिंग करने वाले एब्रेसिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रेजिनाइट को बनाया गया। स्टूडेंट रेजिनाइट को जो रेजिन से इसे बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, विट्रीफाइड को किस क्ले से बनाया जाता है। स्टूडेंट विट्रीफाइड को चीनी मिट्टी से बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, विट्रीफाइड बॉन्ड को किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्टूडेंट विट्रीफाइड बॉन्ड को वी अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया गया है और रेजिनाइट बॉन्ड को बी अक्षर द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसको आप याद में रखिएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है रेजिनॉइड जो है इसलिए है, इसको डायरेक्ट इसको आर से दर्शाते, लेकिन ये रॉन्ग है, इसको जो है बी से दर्शाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सिलिकॉन कार्बाइड को सी से दर्शाते और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ए से दर्शाते और सेलेक्ट बॉन्ड को ई से दर्शाते हैं। ओके, मतलब प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्नेगिंग क्रिया है। स्टूडेंट स्नेगिंग जो है ग्राइंडिंग की एक क्रिया है। ओके, इसमें ज़्यादा मटेरियल रिमूव करती है ग्राइंडिंग मशीन। नेक्स्ट पॉइंट, अधिकतर प्रयोग में होने वाला ग्राइंडिंग बॉन्ड। स्टूडेंट ज़्यादातर प्रयोग में जो है विट्रीफाइड बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, गीली जगह पर प्रयोग किया जाने वाला बॉन्ड। स्टूडेंट गीली जगहों पर विट्रीफाइड बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखिएगा। अधिकतर प्रयोग करने वाला कौन सा बॉन्ड है वहाँ पर पूछा जाए तो विट्रीफाइड बॉन्ड सही आंसर हो जाएगा और गीली जगह पर प्रयोग किया जाने वाला बॉन्ड जो है विट्रीफाइड बॉन्ड ही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड एब्रेसिव को जितनी मजबूती से पकड़ता है उसे व्हील का ग्रेड कहते हैं। ओके, जितनी मजबूती से पकड़ता है उसको एब्रेसिव को, उसको व्हील का ग्रेड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब व्हील में किसी धातु के कण फंस जाते हैं तो उसे साफ किया जाता है। स्टूडेंट उसे जो है व्हील ड्रेसर से उसे साफ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राइंडिंग व्हील के मुख्य तत्व। स्टूडेंट ग्राइंडिंग व्हील के मुख्य तत्व जो है एब्रेसिव, बॉन्ड, ग्रेड और स्ट्रक्चर, ये मुख्य तत्व है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फाइन ग्रेन साइज के व्हील का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट फाइन ग्रेन साइज के व्हील का प्रयोग फिनिशिंग कार्य में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लुब्रिकेंट से रिलेटेड देखने वाले। ओके, लुब्रिकेंट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। ओके, इनके गुण, इनके पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर, किसके कारण लुब्रिकेंट में चिकनाहट का गुण होना चाहिए। स्टूडेंट तलीयता, ओके, ऑयलनेस के कारण ऑयल में चिकनाहट का गुण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, किस गुण में लुब्रिकेंट का बहाव का पता चलता है। स्टूडेंट विस्कोसिटी का गाढ़ापन होने से यह पॉइंट
ऑयल में होने से इसमें लुब्रिकेंट का बहाव का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, किस गुण में लुब्रिकेंट के भार की तुलना पानी के भार से की जाती है। सो फ्रेंड, अपेक्षित घनत्व जो है उसको जो है लुब्रिकेंट का भार और पानी के भार से इसमें उसकी तुलना की जाती है अपेक्षित घनत्व में। नेक्स्ट पॉइंट, किस गुण में लुब्रिकेंट जिस तापमान पर भाप के रूप में परावर्तित हो जाता है उसको जो हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, किस तापमान पर लुब्रिकेंट आग पकड़ लेता है उसको जो हम फायर पॉइंट कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लुब्रिकेंट के इस गुण में लुब्रिकेंट जिस तापमान पर बहना रुक जाता है उसको पोर पॉइंट कहते हैं। ओके, ये तीनों पॉइंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर जिस तापमान पर लुब्रिकेंट आग पकड़ लेता है उसको फायर पॉइंट कहते हैं, और जिस तापमान पर भाप के रूप में परावर्तित हो जाए उसको फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, खराद मशीन पर प्रयोग सोल्यूबल ऑयल और पानी का अनुपात। तो फ्रेंड, लेथ मशीन पर सोल्यूबल ऑयल और पानी का अनुपात 1:20 इस रेशियो में उसका प्रयोग करते हैं। ओके, 1 ऑयल होता है और 20% पानी उसमें होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिकतर सभी मशीनों पर कटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। स्वरूप ज़्यादातर अधिकतर कटिंग के लिए सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसका रेशियो भी ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मशीनों के स्लाइड वेज को प्राय किसके द्वारा लुब्रिकेंट किया जाता है। स्वरूप मशीनों के स्लाइड वेज को ऑयल कैन के द्वारा लुब्रिकेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बिना लुब्रिकेंट किए हुए जनरल बियरिंग में उत्पन्न फ्रिक्शन। सो फ्रेंड, वहाँ पर ड्राई फ्रिक्शन होता है। ओके, इस पर लुब्रिकेंट नहीं होता है, उस बेरिंग में ड्राई फ्रिक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका उदाहरण जाते हैं यहाँ पर नायलॉन, टेफ्लॉन, इसमें जो है तो इसे लुब्रिकेंट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, तेल के गाढ़ेपन का पता लगता है। सो फ्रेंड, विस्कोसिटी से तेल के गाढ़ेपन का पता लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, टूल पॉइंट पर कटिंग ऑयल पहुंचाने की विधि को, मतलब किसी टूल के पॉइंट पर कटिंग ऑयल पहुंचाने की विधि जो इसको हाई प्रेशर जेट द्वारा वहाँ पर ऑयल पहुंचाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, उच्च कटिंग स्पीड करने पर, मतलब जहाँ पर हाईस्ट कटिंग स्पीड करना है वहाँ पर हम शीतलक का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, शीतक किस धातु पर प्रयोग नहीं होता। सो फ्रेंड, कास्ट आयरन पर कोई भी शीतक का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य जो है दो मैचिंग पार्टों के बीच घर्षण को कम करना, यह लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट, माइल्ड स्टील को टर्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, माइल्ड स्टील को टर्न करने के लिए सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, SAE 30 नंबर क्या इंगित करता है। सो फ्रेंड, SAE 30 नंबर जो है विस्कोसिटी, मतलब ऑयल के गाढ़ापन को दर्शाता है। ओके, सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।